हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे से होंगे। और मैं अलका आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ किचन रिलेटेड कुछ हैक्स, जो आपको ये बताएंगे कि आप किचन को कैसे अच्छे से मैनेज कर सकते हो, किस तरह से ज़्यादा स्पेस क्रिएट कर सकते हो और आपकी किचन ब्यूटीफुल लगे। सबसे पहले तो हम जब मार्केट से कोई ग्रोसरी वगैरह बाई करके लाते हैं तो उसको सेम डे जार में फिल कर लीजिए। इससे क्या होता है ना, किचन क्लटर नहीं दिखती है, सामान अपनी जगह पे सेट हो जाता है। और दूसरी बात है कि जब भी जार खाली हो जाए तो उसको क्लीन करके ही रखिए। इससे क्या होता है ना, दोबारा जब हम कुछ सामान लेके आते हैं हमें फिल करना होता है तो जार को क्लीन करने की टेंशन नहीं रहती। और इसी तरह से जो आइटम बच जाए ना, उसको लॉक की आती हैं, उन लॉक की का यूज़ करिए और उसको लॉक कर दीजिए। ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से अवेलेबल है। अब ग्रोसरी जहाँ भी रखिए या स्नैक्स जहाँ भी रखिए, ध्यान रखिए कि उसमें डिवाइडर इस तरह से ऑर्गेनाइज़र बना दीजिए। जो मैंने खुद ही बनाया है, आप भी बना सकते हैं, बहुत ईजी है। या फिर रेडीमेड भी अवेलेबल है। उससे क्या होता है, सामान आराम से एक्सेस कर पाते हैं, उनको एक सामान को निकालने के लिए दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करना पड़ता। नेक्स्ट आइडिया ये है कि जब भी किसी अलमीरा में सामान रखें, एक तरह की चीज़ एक अलमीरा में रखिए। जैसे वो उस पहली वाली अलमीरा में मैंने सारे स्नैक्स रख रखे थे। अब इस अलमीरा में आप देख रहे होंगे सारी दाल चावल मैदा सूजी आदि रखे हुए हैं। तो हमें कभी ढूंढना नहीं पड़ता, कोई बाहर का भी आदमी आ जाए तो वो ढूंढना नहीं पड़ता, वो आराम से एक्सेस कर पाता है। बच्चों के स्नैक्स के लिए कोई इस तरह की अलमीरा रखिए जहाँ वो खुद से एक्सेस कर पाएँ, खुद से ले पाएँ, उनको कहीं चढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। इससे क्या होगा, वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे और जब भी उनको कुछ निकालना होगा तो खुद से लेके यूज़ कर लेंगे। चीज़ें ऑर्गेनाइज करने के लिए आप इस तरह के कार्डबोर्ड ऑर्गेनाइज़र का यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने किया है। कैबिनेट के डोर वगैरह को 1-2 दिन में ज़रूर क्लीन कर लीजिए और इसको आप अपनी हैबिट में इंक्लूड कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं पे करना पड़ेगा। नहीं तो ज़्यादा गंदे होने पर ना क्लीन करना बहुत मुश्किल हो जाता है और बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। समय सेव करने के लिए छोटे छोटे कार्डबोर्ड के बॉक्सेस जो अक्सर हमारे घर में आते रहते हैं, उनको ड्रॉर वगैरह में लगा लीजिए। इससे सामान अलग अलग दिखेगा और एक साथ क्लटर नहीं होगा, तो पता चलता रहता है कि कौन सा सामान कहाँ रखा है। जब भी किचन में कुछ बनाए ना, तो गैस को एक बार क्लीन ज़रूर कर लीजिए और इवनिंग में एक बार अच्छे से क्लीन कर दीजिए। इससे क्या होता है ना, गैस पे स्पॉट वगैरह नहीं पड़ते और बहुत ज़्यादा जमता नहीं है, कुछ भी गिर जाता है बनने में तो फिर क्या होता है ना, हमको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। इस तरह से हम 5 मिनट के अंदर पूरी गैस को क्लीन कर लेंगे। और अगर कहीं थोड़ा बहुत लगा भी होता है ना, तो इस तरह के ब्रशेस का यूज़ करिए जो ऑनलाइन आराम से मिल जाते हैं। करीब 40-50 रुपए का एक ब्रश आता है। इससे साइड में लगी हुई गंदगी आराम से साफ़ हो जाती है। गैस स्टोव के साथ साथ उसके नीचे और उसके पीछे टाइल्स वगैरह पे भी जो छींटे पड़े होते हैं ना, वो भी साफ़ कर लीजिए। इससे कि ज़्यादा जमता नहीं है और साफ़ सुथरा दिखता है। हफ्ते में एक बार या फिर जैसी आपकी नीड हो, अगर कुछ गिर जाए तो बर्नर को ज़रूर क्लीन कर लीजिए। मैं क्या करती हूँ ना, इसमें गर्म पानी पोर करती हूँ, थोड़ा सा 1 चम्मच खाने वाला सोडा और थोड़ा सा लिक्विड विम बार यूज़ कर लेती हूँ। इससे क्या होता है ना, थोड़ी देर में बर्नर अपने आप से क्लीन हो जाते हैं। फिर मैं ब्रश लगा के उनको क्लीन कर देती हूँ। 5 मिनट का प्रोसेस है और बर्नर हमारे हरदम साफ़ सुथरे बने रहते हैं। इससे गैस भी वेस्ट नहीं होती और ब्लॉक भी नहीं होती। किचन में छोटे छोटे कपड़े ज़रूर रख लीजिए। ये हमारे पुराने वेस्ट कपड़ों से ही काट कर बनाए हैं मैंने, या काट कर निकाले हैं। चिमनी वगैरह क्लीन करने के लिए या कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं ना, जिनमें ऑयल वगैरह हो तो वो साफ़ करना मुश्किल होता है, उसके लिए ये बहुत अच्छे होते हैं। इनको मैं यूज़ करके फेंक देती हूँ और हम उनको क्लीन करने में सर्फ या मेरा टाइम वेस्ट नहीं होता। इन कपड़ों को आप मेरी तरह ऑर्गेनाइज़र बना के भी रख सकते हैं। ये मैंने कार्डबोर्ड से बनाया था, या फिर आप किसी डिब्बे में भर के रख लीजिए। किचन के बर्तन धोने के बाद कम से कम दिन में एक बार बास्केट को भी अवश्य क्लीन कर लीजिए, क्योंकि उसमें अगर गंदगी लगी रहती है ना, तो वो बर्तन में लग जाएगी और फिर बर्तन भी हमारे गंदे हो जाएंगे। इन छोटी छोटी हैबिट्स को अपने डेली रूटीन का हिस्सा बनाकर देखिए और फिर देखिए काम कितना आसान हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को यूज़ करने के बाद उनको क्लीन करके ही रखिए। मिक्सी के साथ अक्सर क्या होता है, क्लीन करने के बाद भी उसमें ब्लेड में कुछ ना कुछ लगा रह जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के लिक्विड सोप डाल देती हूँ और फिर उसको 30 सेकंड के लिए रोटेट कर देती हूँ। सारी गंदगी बाहर आ जाती है। साफ पानी से धो के उसको सूखने के लिए रख देती हूँ। सभी चीज़ों के साथ साथ सिंक एरिया और किचन टॉप की क्लीनिंग भी बहुत ज़रूरी है।
सिंक एरिया को क्लीन करने के लिए मैं थोड़ा सा पीताम्बरी यूज़ करती हूँ और उसको डाल के मैं अच्छे से स्क्रबर से स्क्रब कर देती हूँ। और देखिए ये कम से कम 25 साल पुरानी सिंक है, आज भी कितनी चमक रही है। पीताम्बरी का यूज़ मैं वीक में 2 या 3 बार ही करती हूँ। बाकी टाइम मैं जब भी बर्तन धोती हूँ ना, तो हर यूज़ के बाद मैं सर्फ से सिंक को क्लीन कर लेती हूँ। इससे हमारी सिंक हरदम चमकती रहती है। सिंक के आसपास का एरिया और टाइल्स वगैरह को भी क्लीन करना ना भूलें। सिंक के साथ साथ उसको भी क्लीन कर लें, इससे पूरा एरिया साफ़ सुथरा दिखता है। वीक में 1 दिन खाने वाला सोडा और थोड़ा सा विनेगर मैं सिंक में डाल देती हूँ। इससे क्या होता है ना, पाइप में जो भी गंदगी लगी रहती है वो भी साफ़ हो जाता है, तो कीड़े वगैरह नहीं आते और स्मेल भी नहीं आती। वेजिटेबल बास्केट में हमेशा लाइनिंग का यूज़ करिए। मैं क्या करती हूँ ना, नीचे वाले पोर्शन में मैं बबल रैप वगैरह जो कि पैकिंग के साथ आ जाता है उसको यूज़ कर लेती हूँ और उसी में अपने सारे झोले वगैरह रख लेती हूँ जिसमें मैं वेजिटेबल वगैरह लाती हूँ। तो क्या होता है ना, मुझे वेजिटेबल बैग ढूंढने नहीं पड़ते, कोई भी उस लेता है तो उसमें से उठा लेता है। और ऊपर के साइड में मैं कपड़े वाले क्लॉथ के बैग जो होते हैं वो लगा लेती हूँ, इससे कूड़ा नीचे नहीं गिरता और फर्श भी क्लीन रहता है। और ये बैग एयर ही होते हैं, इसलिए वेजिटेबल भी ख़राब नहीं होती। अब चूँकि इस बास्केट में 4 कंपार्टमेंट हैं, तो मैं ऊपर वाले में या तो फ्रूट या फिर वेजिटेबल कुछ ऐसी होती हैं जिनको हम फ्रिज में नहीं रख सकते हैं, उनको रख लेते हैं। माइक्रोवेव के ऊपर मैंने DIY सेल्फ लगा के उस प्लेस को भी यूज़ किया है। और ये बटर पेपर रिम जो बार बार ओपन हो जाता है, क्लिप लगाकर मैं उसको क्लोज कर देती हूँ, इससे देखने में अच्छा लगता है। एक्सटेंशन बोर्ड के आगे मैंने एक ट्रे रख दी है जिससे इस एरिया की खूबसूरती और बढ़ गई। थोड़ा सा स्मार्टली वर्क करके तो देखिए किचन हमेशा नीट एंड क्लीन रहेगी। अब इसी तरह से कुकिंग ऑयल को जब भी मैं बॉटल में ट्रांसफ़र करती हूँ ना, तो नीचे एक प्लेट लगा लेती हूँ। इससे क्या होता है ना, काउंटर टॉप पे ऑयल नहीं गिरता और जो भी ऑयल आता है वो प्लेट पर ही आता है, तो ऑयल भी वेस्ट नहीं होता। ऑयल की बोतल को मैं हरदम बास्केट में ही रखती हूँ ताकि अगर कभी 1-2 ड्रॉप गिर भी जाए ना तो बास्केट में ही रहे और काउंटर टॉप गंदा ना हो। इस तरह के शॉपिंग बैग्स रोज़मर्रा जो भी हम लोग शॉपिंग करते हैं ना, उसके साथ में घर में आ ही जाते हैं। और फिर क्या होता है ना, ये इतना क्लटर क्रिएट करते हैं कि देखने में अच्छा नहीं लगता, चाहे हम कितना भी सजा क्यों ना लें, पर ये चारों तरफ फैले रहते हैं। तो इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए मैंने क्या किया ना, एक बॉटल ली, उसके बैक साइड का पूरा पोर्शन कट कर दिया, उसको कलर कर दिया ताकि वो देखने में अच्छा लगे, और सारी पॉलिथीन को एक दूसरे से फंसा के ना उसमें फिल कर दी। इससे क्या होता है ना, जब भी मुझे डस्टबिन के लिए पॉलिथीन की ज़रूरत पड़ती है ना, मैं इसी को यूज़ कर लेती हूँ। मैं परचेज़ नहीं करती और मेरे पैसे भी बच जाते हैं। जब से मैंने इन छोटी छोटी हैबिट्स को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाया ना, मुझे इस किचन में काम करने में बहुत मज़ा आने लगा। पहले मैं बोर होती थी, लेकिन अब मैं यहाँ जाने का बहाना ढूंढती हूँ। तो आज की वीडियो में आपको कौन सी टिप्स सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको क्या पसंद आया। और मेरी किचन में आपने जितने भी ऑर्गेनाइज़र या फिर ये सब DIY जो आप देख रहे हैं ना, वो मैंने खुद ही बनाए हैं और मुझे इन चीज़ों को बनाने का बहुत इंटरेस्ट है। तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, तो आपको मेरे चैनल पे इसी तरह के कंटेंट DIY या फिर मेकओवर की वीडियो देखने को मिलते रहेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।